बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना। आमीन या रब्बल आलमीन। एक मिनट। अब हाँ, कोई इशू नहीं, चले। देखिए, आज की क्लास में हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। बल्कि यूं कह लें एक सब टॉपिक है, और वो है वुसअत। ठीक है, इस पे ये वाव पर हम पेश लगाएंगे, वुसअत ऐसे मिलाकर पढ़ेंगे इसे। और ये जो आप जिन्स पढ़ा आपने, अदद पढ़ा, उसी के कंटिन्यूएशन में ये उसका तीसरा सब टॉपिक है। आप सब दुआ कर लीजिए, ये दुआ पढ़ लिया करिए रोज़ाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। एक ये दुआ, और दूसरे ये रब्बि इश्रह ली सदरी, सामने लिखी हुई है, इसे भी पढ़ लिया करिए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चलिए शुरू करिए आज की क्लास। देखिए, इसमें हमारा, आप सबको पता है कि जो मेन टॉपिक है वो है इस्म। और इस्म आपको मिला कहाँ से था? कलिमा की तीन अक़साम आपने पढ़ी थी, इस्म, फ़ेल और हर्फ। तो अब इस्म के बारे में आप तफसील से पढ़ रहे हैं। और इस्म के ताल्लुक से चार बातें बहुत अहम हैं जो आपको जाननी थी। और वो चार बातें क्या हैं? जिन्स, अदद, वसत और एराब। तो आप इसमें आज क्या पढ़ रहे हैं? आज पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह वसअत। ठीक है, ये वसत क्या है इसको समझना है, और इस्म के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है, और कैसे हम वसअत का अंदाज़ा लगाते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लें अच्छी तरह कि ये तीसरी अहम बात है इस्म के बारे में, जिसका जानना बहुत ज़रूरी है। वो चार बातें हमेशा जहन में रखें। ठीक है, जिसमें पहला था जेंडर, जो आपने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नंबर आपने पढ़ लिया, यानी जेंडर में आपने ये पढ़ा था कि कोई भी इस्म ये कैसे तय किया जाएगा अरबी ज़बान में कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। ठीक है, वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन। उसका बाकायदा तौर पर एक पूरा टेस्ट था, उस टेस्ट से आपको गुजरना था, तो आपने वो करके देख लिया। फिर नंबर में आपने ये देखा कि कोई भी इस्म अरबी ज़बान में वाहिद और मुसन्ना कैसे बनेगा और जमा कैसे बनेगा, यानी वाहिद से हम मुसन्ना कैसे बनाएंगे, डुअल, और फिर जमा कैसे बनाएंगे, वाहिद सिंगुलर और मुसन्ना डुअल और प्लूरल। ठीक है, जमा। इसके बाद अब जो तीसरा चैप्टर है वो, अब इतना आप उससे फेमिलियर नहीं हैं। हाँ, उसकी कुछ बातें आप ज़रूर जानते हैं, मसलन अभी आप आगे आएंगी इंशाल्लाह, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना आप जेंडर को आप जानते हैं कि जेंडर में एक है मेल और एक फीमेल। बस ये तय करना था कि अरबी ज़बान में ये कैसा होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप दोनों बातें करके देख चुके। तो एक तरह से इसको, ये जो वसत आप पढ़ रहे हैं, इसको हमने कैपेसिटी कहा है। ये तीसरी अहम बात है। लेकिन जैसे ही कैपेसिटी लिखा हुआ आपने देखा होगा, तो आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि भाई ये कोई टैंक है जिसमें कितने लीटर पानी आएगा, क्या ये बात हो रही है? कैपेसिटी से मुराद ये है। ठीक है, तो कैपेसिटी का मतलब क्या है यहाँ से? तो यहाँ दरअसल कैपेसिटी बमाना स्कोप के है, इस तरह से समझे। स्कोप, स्कोप कहते हैं, आप यूँ समझ लें दायरा। ठीक है, दायरा, किसी चीज का दायरा, दायरा स्कोप, यानी उसके इस्तेमाल का, उसके यूसेज का क्या फील्ड है। अब उसके लिहाज से दो सेंस
यहाँ पर डिवेलप हो सकते हैं आगे, वो ये कि दायरा या तो कम हो या दायरा ज्यादा हो। मतलब या तो ब्रॉड हो और या नैरो हो, यानी महदूद दायरा हो या फिर कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा दायरा हो। ठीक है, तो यहाँ ये हमें नहीं तय करना है कि कितने लीटर पानी इस टैंक में आएगा। यहाँ स्कोप की बात होनी है, कैपेसिटी से मुराद क्या है, स्कोप। और उसको अगर हम आगे आपको बताना चाहें तो असल में यहाँ पर डेफिनेटनेस तय होती है। यानी डेफिनेटनेस, यानी कोई भी नाउन वो डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट होगा। अब और आपको बात समझ में आ जाएगी कि किसी भी पर्टिकुलर नाउन के बारे में ये बात तय की जाएगी कि वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। ठीक है, तो इस एतबार से यानी किसी नाउन का दायरा कैसा हो, दायरे के एतबार से उसके यूज करने का एरिया क्या होगा, उसका स्कोप क्या होगा, इस एतबार से हमारे इस्म की दो बड़ी किस्में हैं। यानी हमारा वसत जो है वो दो तरह से उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो दो कौन है? नंबर एक, आप उसको कह सकते हैं नकिरा, और नंबर दो, आप उसे कह सकते हैं मारिफा। फिर से समझ लीजिए कि कोई भी नाउन जिन्स के एतबार से मुजक्कर या मुअन्नस होता है अरबी में, कोई भी नाउन नंबर के एतबार से, अदद के एतबार से वाहिद होगा, मुसन्ना होगा या जमा होगा। और कोई भी नाउन, कोई भी इस्म वसत के एतबार से अरबी जबान में या तो नकिरा होगा या मारिफा होगा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे, वो हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, ऐसे इसको पढ़ेंगे। यानी आप इसको ऐसे कहें नकीरा। ठीक है, नकीरा। और इसे आप पढ़ेंगे मारिफा, मारिफा, ऐसे। ठीक है, कोई भी इस्म नकिरा होगा या मारिफा। लेकिन अभी भी नकिरा और मारिफा ये बात नहीं समझ में आएगी, क्योंकि हम लोग बहुत गाढ़ी उर्दू या गाढ़ी अरबी वाले लोग तो है नहीं, इंग्लिश से थोड़ा बहुत फेमिलियर होते हैं। ठीक है, और अपनी जो बोलचाल की लैंग्वेज है वो जानते हैं। तो उस एतबार से इसको हम ये कह सकते हैं कि आसान जबान में, अपनी लैंग्वेज में, कि नकिरा मीन्स यहाँ पर कोई भी नाउन जो होगा उसका दायरा ज्यादा बड़ा होगा। मैं यहाँ ज्यादा बड़ा सर्कल बना रहा हूँ कंपैरेटिवली, और इधर मैं छोटा सर्कल बना रहा हूँ। अब आप समझ जाइए कि मारिफा का दायरा जो है वो कंपैरेटिवली महदूद होगा। ठीक है, कम होगा। और नकिरा का दायरा ज्यादा होगा। ठीक है, आपस में जब दोनों का कंपैरिजन होगा। अब वो कैसे होगा? जब तक कि कोई आपके सामने इस्म ना आए, कोई एग्जाम्पल ना आए, तब तक समझ में नहीं आएगी बात। ठीक, तो फिलहाल आप मारिफा को यूं समझ लें कि ये डेफिनिट होता है। इसको आप इस तरह कहें, ये डेफिनिट है, जिसको हिंदी में हम निश्चित कह सकते हैं। और नकिरा ये इनडेफिनिट है, जिसको हम अनिश्चित कह सकते हैं। यानी कोई भी नाउन अपनी डेफिनेटनेस के बेसिस पर वो दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। या तो उसे हम इनडेफिनेट या फिर हम उसे हम डेफिनेट कहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे इसकी हदबंदी की जाए, कैसे बाउंड्री तय की जाए कि भाई किसे हम नकिरा कहेंगे, किसे हम मारिफा कहेंगे। तो सबसे अच्छी चीज जो होती है वो जहन में क्या आती है कि भाई कोई फॉर्मूला बता दिया जाए, कोई रूल बता दिया जाए। ठीक है, जो अप्लाई हो जाए और हम समझ जाएं। ठीक है, वो ज़्यादा आसान लगता है। तो फॉर्मूले और टेस्ट का ही यहाँ पर खेल है। वो क्या है कि आपको ये बताया गया था जैसे जिन्स में कि हर एक इस्म को हम सबसे पहले मुजक्कर ही एज्यूम करते हैं, समझते हैं, जब तक वो मुअन्नस साबित ना हो। इन द सेम वे हम यहाँ ये कह सकते हैं हर एक इस्म को हम नकेरा ही एज्यूम करते हैं जब तक वो मारिफा साबित ना हो। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, यानी अ, हम क्या एज्यूम करेंगे? नकिरा, ये। ठीक है, ये एज्यूम करेंगे। किसको? हर एक इस्म को। पहला हमारा ख्याल क्या होगा कि भाई वो इस्म नकिरा है, कोई भी एक्स वाई जी। लेकिन वहां टिक नहीं जाएंगे, रुक नहीं जाएंगे, फाइनल वर्डिक्ट नहीं देंगे, आखिरी फैसला नहीं करेंगे, बल्कि इस टेस्ट से गुजरेंगे। और इस टेस्ट से गुजरने के बाद
फिर वसूख के साथ, वसूख कहते हैं बहुत कॉन्फिडेंटली आप ये कह सकते हैं कि कोई इस्म मारिफा है या कोई इस्म नकिरा है जो आपके सामने पेश किया गया है। ठीक। मसलन आपके सामने एक इस्म है किताब, आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। एक इस्म है अल किताब। ठीक। कोई इस्म है आपके सामने मुस्लिम। ठीक है। कोई इस्म है जैद। अब आपके सामने देखिए अस्मा की मुख्तलिफ किस्में आ गई, है ना। अलग अलग कैटेगरीज, ये किताब भी इसम है, मुस्लिम भी इसम है, जैद भी इसम है, अल किताब भी इसम है। ठीक। ये सब अब कैसे तय हो कि भाई किताब नकिरा है या मारिफा, कैसे तय हो कि जैद नकिरा है या मारिफा, कैसे तय हो कि अल किताब नकिरा है या मारिफा। तो इस बात को तय करने के लिए बाकायदा तौर पर एक उसूल है, एक प्रोसीजर, एक टेस्ट है। बस आज वही आपको टेस्ट समझना है, सीखना है। और वो आपका लाइफ टाइम लर्निंग वाला मामला होगा, चेंज नहीं होगा, स्टैटिक होगा। आज पढ़ेंगे कल बदल नहीं जाने वाला है, वो वही सारे रूल्स अप्लाई होंगे। तो एक बात अच्छी तरह से इस पूरी स्लाइड की इस तरह से समझ लें कि इसम के ताल्लुक से आपको चार बातें जाननी थी, जिसमें से दो आप पढ़ चुके, तीसरी आज आप पढ़ने जा रहे हैं, और उस तीसरी का नाम है वसत। ठीक। वसत। वो तीसरी को, और जब वसत की बात आई तो इसका मतलब किसी भी नाउन के डेफिनेट या इनडेफिनेट होने की बात हमें समझनी। राइट। चलिए। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी इस्म जब हमारे सामने आएगा तो हम उसको नकिरा ही मानेंगे। ठीक। लेकिन फाइनली नकिरा है या फाइनली मारिफा है, ये इस बात पर तय करेगा कि भाई मारिफा तो नहीं है। यानी उस पर्टिकुलर इस्म पर हम एक टेस्ट करेंगे, और उस टेस्ट में अगर वो मारिफा डिक्लेयर हो गया तब तो मारिफा, अदरवाइज, अदरवाइज फिर वो नकिरा। ठीक। तो ये मारिफा डिक्लेयर करने के लिए आपको मारिफा की किस्में पता होनी चाहिए, कि वो कौन कौन सी सिचुएशंस होंगी, कंडीशंस होंगी, वो कौन सी किस्में होंगी जहां पर कोई इस्म मारिफा डिक्लेयर किया जाए। राइट। तो आज आप इस टेस्ट के तहत मारिफा की किस्में पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मारिफा की अक़साम। और मारिफा कौन है? मारिफा यानी, पीछे फिर से देख लीजिए, जिसे आपने डेफिनेट कहा है, यानी डेफिनेट होने की वो कौन कौन सी शक्लें हैं। बस उन शक्लों में कहीं पर अगर आपका इस्म फिट कर जाए तब तो वो मारिफा, अदरवाइज नकिरा। बार बार मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि अच्छी तरह आपके जहन में नक्श हो जानी चाहिए। तो नंबर एक किस्म, अब इसमें 50-60 किस्में नहीं है, महज महज 7 किस्में हैं। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जिसमें से आज आपको वो ही बताएंगे जो आपके अभी समझ में आने वाली है, और जो बात की चीज़ है उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक है इसमें अलम। ये लफ्ज़ शायद पहले भी आ चुका है। ठीक है, इसमें अलम। एक ये उर्दू ज़बान की ग्रामर के ताल्लुक से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपके साथ शेयर कर लें। जैसे मिसाल के तौर पर जब कोई दो इसम लिखे होते हैं ना इकट्ठे, तो पहले वाले इसम के नीचे जेर लगती है, जेर लगती है ना। तो इस जेर को इजाफत कहते हैं। यानी ये जो जेर है ना, ये जेर इजाफत कहलाता है, और हल्की सी जेर की सी आवाज एक ही सी आवाज आती है। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे मिसाल के तौर पर एक लफ्ज है कार। अब ये वो वाली कार नहीं, गाड़ी वाला, काम वाला कार है। और एक है खैर। ये दो अलग अलग अल्फाज हैं, लेकिन दोनों अल्फाज को आपस में आपने रिलेट कर दिए तो आपने कहा कार खैर। ठीक है, यानी नेक काम। तो कार खैर में आपने ये रा के नीचे क्या लगाया? जेर लगाई, और ये जेर क्या कहलाती? इजाफत। ये दोनों में एक रिलेशन बिल्डअप हो गया। ठीक। तो वैसे ही यहाँ पर ये इसमें अलम, अलग अलग ऐसे नहीं बोलेंगे, इसम अलम गलत हो जाएगा। ठीक है। तो कार खैर, इसमें अलम, इसे क्या कहते हैं? इजाफत। ये उर्दू से रिलेटेड बात थी, वो मैंने आपको बता दी। तो इसमें अलम, इसमें अलम क्या होता है? अलम का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है शायद, कि अलम का मतलब होता है फ्लैग। अलम मीन्स फ्लैग, झंडा। अलम और फ्लैग और झंडा होता क्या है? अलामत होती है। ठीक है, पहचान होती है, शिनाख्त होती है। इसमें अलम यानी आपका अपना इस्म, आपका अपना नाम, आपकी शिनाख्त है, आपकी पहचान है, आपकी
आइडेंटिटी है। ठीक, तो किसी भी पर्सन का अपना स्पेसिफिक नेम, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्रॉपर नाउन। प्लेस का नाम स्पेसिफिक, पर्सन का स्पेसिफिक नेम, ठीक है, तो उसे कहते हैं इसमें अलम। इसमें अलम में मसलन हम कहते हैं जैद, ठीक है। इसी तरह फातिमा, ठीक है। इसी तरह किसी प्लेस का नाम ले लीजिए, मक्का, ठीक। और इसी तरह मसलन आप कह लें जहन्नम, ठीक, ये भी एक जगह का नाम है। अब ये क्या हुए? ये स्पेसिफिक चीजें हो गई, ठीक, वगैरह वगैरह। तो ये इसमें अलम है। अच्छा, अब इसी तरीके से इसमें अलम अगर आप समझ गए, तो एक और किस्म है, उसे कहते हैं इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर, ज़मीर, एक ज़मीर वो भी होता है कि इंसान का ज़मीर मर गया, और ये ज़मीर असल में क्या है? ये प्रोनाउन है, ठीक। तो अब ये ज़मीर तो है, प्रोनाउन तो है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन? ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, मतलब जो किसी इस्म के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मसलन आप जैद के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करेंगे वो क्या इस्तेमाल करेंगे? हुआ। जैद के लिए जो ज़मीर आएगी वो क्या आएगी? हुआ। इसी तरह फातिमा के लिए जो ज़मीर आएगी वो क्या होगी? हिया। अब ये ज़मायर का पूरा चार्ट अलग से आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी महज आपको समझाने के लिए ये बताया गया कि हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर नेम की जगह उसके रिपीटिशन को चेक करते हैं और रोक देते हैं, और उसकी जगह किसी प्रोनाउन को यूज़ कर लेते हैं, तो उसे हम इसमें ज़मीर कहते हैं। इसमें ज़मीर मसलन हुआ, हुआ मीन्स ही, और ये ही मुज़क्कर है, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और इसी तरह हिया यानी शी, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल, ठीक। तो अब इसमें आगे और भी ज़मायर हैं, मसलन अना भी है, नहनु भी है, ठीक है, हुमा भी है, हुम भी है, ठीक। तो इसमें घबराए नहीं, अंता भी है, अंतुमा भी है, अंतुम भी है। ज़रूरत पड़ेगी आगे चल के इंशाल्लाह पूरा चार्ट इसका आ जाएगा। तो अभी हम आपके सामने प्रोनाउन का पूरा चार्ट नहीं बता रहे हैं, अभी हम महज आपको वो लिस्ट बना रहे हैं कि किस किस कंडीशन में कोई भी इस्म मारिफा होगा, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि जैद ये अलम है, फातिमा अलम है, मक्का अलम है, इसलिए ये मारिफा है। तय हो गई, एक कैटेगरी पता चल गई। इसमें ज़मीर, हुआ, हिया, इसी तरह हुमा, हुम, ये जो इनकी इनके ख़ानदान के कबीले के जो अल्फाज हैं वो सब के सब क्या है? इसमें ज़मीर यानी पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन सारे के सारे क्या हैं? मारिफा की एक किस्म है। फिर इसके बाद अगली बात जो है वो आती है इसमें इशारा। इशारा, इशारा अपने आप में ही क्लियर है कि ऐसे ऐसा इसम जो इशारा करने के काम आए, यानी हम अपनी उर्दू लैंग्वेज में या हिंदी में इस तरह कहेंगे कि ऐसा प्रोनाउन, ठीक है, जो क्या करता है? इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ऐसे। तो आप उसके लिए क्या करते हैं? वो उनको वो प्रोनाउन की एक किस्म होती है, और उन्हें आप कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं जमायर है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। ये तमाम के तमाम संकेतवाचक सर्वनाम भी जो हैं वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब भी मारिफा की एक किस्म है। यानी जब भी कभी हमारे सामने इनमें में से कुछ आएगा, तो हम फौरन डिक्लेयर करेंगे कि ये मारिफा है, ठीक। अच्छा, हाजा है, इसी तरह हाजी ही है, ठीक है। और भी इसमें है, मसलन जालिका, तिलका, हाउलाई, उलाइका, ये सब अल्फाज आपने कुरान में पढ़े होंगे। ये अस्माए इशारा कहलाते हैं, और ये कई हैं, पूरा चार्ट है इनका, लेकिन अभी हम आपको सिर्फ सैंपल के तौर पे दो बता रहे हैं, ठीक। तो पूरा चार्ट आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये हाजा भी दिस है और हाजी ही भी दिस है। बस फर्क क्या है कि इंग्लिश में आपका दिस मेल फीमेल के दोनों के लिए सेम है, यहाँ पर ये दिस मेल है और ये दिस फीमेल है, ये फर्क है, हाजी ही, राइट। अच्छा, अब आगे देखें। इसी तरह एक और कैटेगरी है, वो कौन सी है? फोर्थ वन, उसे आप कहते हैं इसमें मौसूल।
अब ये आगे भी आपको फायदा इंशाल्लाह इससे पहुंचने वाला है। एक तो आप ये तो समझ ही रहे हैं, साथ ही साथ ये सब मारिफा की अक़साम है। आगे आपको क्या है कि इसमें मौसूल एक चीज़ है जो पढ़नी है, वो आएगी इंशाल्लाह तफसील से। इसमें मौसूल कौन होते हैं? ये असल में क्या करते हैं, ये रिलेशन इस्टेब्लिश करने के काम आते हैं, ताल्लुक या निस्बत कायम करते हैं। इनको हम कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक, ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। मसलन आप इंग्लिश वो अरबी में इन्हें अल्लज़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अल्लज़ी। इसी तरह इसी का मैस फेमिनिन फॉर्म अगर हम कहें तो वो होती है अल्लती। अब अल्लज़ीना भी है प्लूरल फॉर्म। ठीक, लेकिन वो अभी यहाँ मकसद पूरा चार्ट बनाना नहीं है, मकसद आपको सिर्फ इस बात से अवेयर करना है कि ये तमाम जो आपको किस्में मिले हैं, तो आप समझ जाएं कि ये सब क्या हैं, ये मारिफा की मुख्तलिफ किस्में हैं। तो अल्लज़ी, अल्लती, ये बमाना जो, ठीक है, या जिस, इस मफहूम में ये इस्तेमाल होते हैं, जो या जिस के मफहूम में। ठीक है, और इनके ख़ानदान कबीले में भी और भी अल्फाज हैं, पूरा चार्ट है। ये सब के सब आपको फिर से एक बार इंशाल्लाह पढ़ाए जाएंगे जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी। उसमें आपका इसमें ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, ये सब प्रोनाउन की तीन क्या हैं, किस्में हैं, जो आगे तफसील से आएंगी। लेकिन एक बात आज आपको पता चल गई कि मारिफा की भी ये किस्म है, यानी कोई भी इस्म कब कब मारफा होगा, तो उसकी चार किस्में आपने पढ़ ली। अब इसके बाद पांचवी किस्म भी पढ़ेंगे, एक छठी भी होगी और एक सातवीं भी होगी, फिर फिनिश। इन सात के अलावा जब कभी भी आपको कोई इस्म मिलेगा, तो इसका मतलब वो नकेरा होगा, क्योंकि वो मारिफा के अपने पूरे कैटेगरीज में कहीं पर फिट नहीं हो रहा है, मारिफा की जो काइंड्स हैं। ठीक, तो चार हो गई, चलते हैं आगे। फिफ्थ वन, ये बात इतनी क्लियर हो गई कि ये चार किस्में हैं। ठीक है, यानी अब अगर हम आपसे पूछें, चलिए आगे ही पूछते हैं। एक अगली किस्म है, पहले उसका हम नाम लिख देते हैं यहाँ पर, फिफ्थ वन। और फिफ्थ वन जो है वो है मुअर्रफ बिल लाम। नाम थोड़ा सा गाढ़ा है, लेकिन इतना इसका इस्तेमाल होगा कि आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मुअर्रफ, ठीक है, मुअर्रफ बिल लाम। ठीक, तो मुअर्रफ बिल लाम क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब समझने के पहले एक थोड़ा प्रैक्टिकल कर लें। मसलन मैं आपसे पूछूं, कुछ अल्फाज मैं दे रहा हूं और आप लोग क्या करेंगे, वन बाय वन बताएंगे कि वो अब तक के पढ़े हुए जानकारी के मुताबिक वो बताइए मारिफा है या नकिरा। ठीक है, मसलन मैंने आपके सामने एक इस्म लिखा, आयशा। बताइए आयशा, मुजक सॉरी, मैं, आयशा बताइए कि ये मारिफा है या नकिरा? आयशा मारिफा। मारिफा। रीजन? हाँ, क्योंकि इसमें ये पीछे, हाँ क्योंकि ये इसमें अलम है, ऐसे जवाब देंगे। अच्छा, इसी तरह मैं आपके सामने लिख रहा हूं अना। अना, अब अना का मतलब पूछ लीजिए, नहीं समझ आता मतलब पूछ लिए तो आपको कैटेगरी पता चले। अना का मतलब होता है आई, आई का मतलब मैं। तो ये किस किस्म में फॉल कर रहा है, कहाँ पर आ रहा है, ये फिट हो रहा है? ये इसमें जमीर है। वेरी गुड, ये इसमें ज़मीर है, यानी पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन है तो इसका मतलब ये भी मारिफा डिक्लेयर हो गया, राइट? तो ये भी मारिफा, मीम बना रहा हूं मैं, और ये भी मारिफा। ठीक है, इसी तरह मैं अब आपको एक और लफ्ज दे रहा हूं, तिल का। आपको मीनिंग नहीं पता, आप पूछ लेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। ठीक है, तो तिल का मतलब होता है दैट। तिल का, दैट। में इशारा। मार इसमें इशारा, वेरी गुड। जब ये इसमें इशारा है तो इसका मतलब मारिफा। मतलब अब आपने मारिफा और नकिरा को तय करना है ना, तो किस तरह से, रूल बेस्ड है पूरा पूरा। चलें, इसी तरीके से मैं आपके सामने और भी लिख रहा हूं, मसलन अल्लजीना। अल्लजीना, इसका बताएं। अल्लजीना, अल्लजीना भी आप मौजूद। पूछेंगे तो ये अल्लजी का प्लूरल फॉर्म है। तो अल्लजी पीछे आपने पढ़ा है, कहाँ पर आया था अल्लजी अल्लती? इसमें इसमें मौसूल। मौसूल पे। इसमें मौसूल यानी रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से ये क्या है, मारिफा है।
ठीक है, यानी ये नकिरा नहीं है। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई। इसी तरह हामिद नाम है, ठीक है, इसमें अलम है, लिहाजा ये भी मारिफा। चलिए, अब बताइए जरा, कलम, कोई बताएगा आप में से? कलम। नकीरा। मारिफा। फैजी साहब, मारिफा कैसे होगा? ये नाउन हुआ ना, कलम, नेम, प्लेस, एनिमल, नाउन हुआ, इसमें अलम ना की ना ना कैटेगरी। ना, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्सन। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ तो हाँ। ठीक है। अब यहाँ प्रॉपर और कॉमन का नाउन का डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया। ये ये इसमें अलम जो है ये प्रॉपर नाउन होगा, राइट। इसमें ओके। हाँ, ये खास है, इसमें आम नहीं है। इसमें आम जो है वो कॉमन नाउन होता है, और कॉमन नाउन अभी हमने पढ़ा ही नहीं कि वो मारिफा या नकिरा। तो अब तक के पढ़े के मुताबिक हमने जब इसको तलाश किया तो पता चला ये नकिरा है। क्या है? नकिरा। नकेरा। ये पीछे की चार किस्मों में कहीं पर फिट नहीं बैठता। आगे क्या होगा वो बात की बात है। इसी तरीके से मैंने आगे लिखा मस्जिद। ये नेम ऑफ प्लेस तो है, लेकिन ये मस्जिद अक्सा नहीं है, ठीक है। ये मस्जिद नबवी नहीं है। अब मस्जिद नबवी, मस्जिद कोई खास मस्जिद हो जाएगी, वो होगी प्रॉपर नाउन। लेकिन यहां पर सिर्फ मस्जिद, तो इट मीन्स नकिरा। बात क्लियर हो गई? तो अब इसको मिसाल के तौर पर, ये जो ऊपर की किस्में पढ़ी थी मारिफा, ये तो ठीक है, हो गया। लेकिन ये नीचे की जो दो किस्में हैं जो अभी नकेरा दिख रही हैं, मान लीजिए किसी कंस्ट्रक्शन में, एज्यूम करिए कि किसी कंस्ट्रक्शन में, किसी जुमले में आपको कलम इस्तेमाल करना है, आपको मस्जिद इस्तेमाल करना है। लेकिन शर्त वहां ये है, कंडीशन ये है कि वो कलम और वो मस्जिद मारिफा बनाकर इस्तेमाल करिए। तो क्या इज देयर एनी जुगाड़? है। वही आपकी पांचवी किस्म है। यानी पांचवी किस्म एक जुगाड़ पर मबनी है कि कोई नकिरा इसम आपके सामने आ गया और आप उसको मारिफा बनाकर इस्तेमाल करना चाहें, देन यू हैव टू फॉलो दिस पॉइंट, है ना। ये जो किस्म है इसका रूल आपको फॉलो करना है। वो रूल क्या है कि आपको कुछ नहीं करना। मुअर्रफ बिल्लाम का मतलब होता है कि अलिफ लाम के जरिए, मतलब अलिफ लाम के जरिए मारिफा बनाया हुआ, ठीक है। यानी अब आप यहाँ पर एक, आपको मेथड मिल गया कि अगर हमारा इस्म है नकिरा और हमें उसको इस्तेमाल मारिफा करना है, तो फिर हमें मुअर्रफ बिल लाम का काम करना पड़ेगा। मुअर्रफ बिल लाम क्या होता है कि अलिफ लाम के जरिए हम जब किसी इस्म को मारिफा बनाएं, अलिफ लाम लगाकर। मसलन आपके सामने अभी मैंने दो अल्फाज लिखे, कलम, ठीक है। कलम लफ्ज नकिरा था, हमें इस्तेमाल इसको मारिफा करना है। मस्जिद नकिरा है, मारिफा इस्तेमाल करना है, तो हम सिंपली इसमें क्या करेंगे, अलिफ लाम दाखिल कर देंगे। हम इसमें सिंपली अलिफ लाम दाखिल कर देंगे। अब ये क्या हो गया, अल कलम अल मस्जिद। समझ रहे हैं बात? आपके पास इसम है किताब, और किताब नकिरा है अब तक की पढ़ी हुई किस्मों के हिसाब से, ठीक है। तो हमें इसको चूंकि इस्तेमाल मारिफा करना है, लिहाजा हम इसमें क्या करेंगे, अलिफ लाम दाखिल कर देंगे। क्या कर देंगे? अलिफ लाम दाखिल कर देंगे। और जैसे ही अलिफ लाम दाखिल किया, अब ये क्या हो गए, मारिफा बन गए। यानी ये डेफिनेट्स इनडेफिनिट थे पहले, और अब ये डेफिनिट हो गए। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ से अब आपको एक और बात समझ में आ गई कि नकिरा को हम ये कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक कह लें, ठीक है। और ये स्पेसिफिक होता है, ये आप कह सकते हैं स्पेसिफाई हो गया ये। और ये नॉन स्पेसिफिक होता है, जनरल होता है नकिरा, इसीलिए इसका दायरा ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। ज्यादा चीजें, ज्यादा एरिया, ज्यादा स्कोप इसका है। बात क्लियर हो रही है? चले, तो अब ये पांचवी किस्म को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और ये असल में जैसे कभी कोई चीज अरबी बनानी होती है तो आमतौर से उसके पहले लोग अल लगा देते हैं, ठीक है। तो अब वो समझते हैं कि अल लगी हुई जो भी चीजें हैं वो सारी अरबी हैं, इतना आम ये सिंबल है अरबी का, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई कि कलम है, किताब है, मस्जिद है, वलद है, ये सब के सब आपने इनको तमाम अस्मा जो हैं वो सब नकिरा थे, एंड आपने इसे क्या करनी है, कर दिया,
के मारिफा बना दिया। अब इसके कुछ रूल्स हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, है ना। पहले तो इसको पढ़ने का तरीका देख लीजिए। इसको पढ़ेंगे मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल्लाम। ठीक है, मुअर्रफ कहा आपने, फिर उसका बिल, और फिर लाम। ठीक है, अलिफ लाम के जरिए मारिफा बनाया हुआ, मुअर्रफ बिल्लाम। ये पांचवी किस्म है। अब एक और है जिसको हम छठी किस्म के नाम से जानते हैं, और उसका नाम मैं आपको लिख के बताऊंगा। एक और है सातवीं किस्म, और फिर उसके बाद मुअर्रफ बिल्लाम के बारे में कुछ डिटेल्ड स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। छठी किस्म का नाम बाद में लिखेंगे, पहले एक सातवीं किस्म को पढ़ लें। उसको कहते हैं मुअर्रफ बिन निदा, बिन निदा। निदा आपने लफ्ज सुना होगा। निदा का मतलब होता है सदा। सदा मीन्स आवाज, निदा। ठीक है, निदा बुलाना या पुकारना। तो मुअर्रफ बिन निदा यानी हम वहां पर किसी इस्म को बुलाएंगे या पुकारेंगे, तो बुलाने या पुकारने की बुनियाद पर वो इस्म जो होगा वो स्पेसिफिक हो जाएगा, फिर नॉन स्पेसिफिक से। मसलन आप कहते हैं बुलाने या पुकारने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं अरबी जबान में, कुछ इंग्लिश में। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ओ अल्लाह, ओ इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उर्दू में कहते हैं ए अल्लाह, ए मालिक। ठीक है, ए लड़के। तो ये जो ए ओ, ये तमाम अल्फाज हैं, ये बुलाने या पुकारने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अरबी जबान में भी होते हैं। मसलन वलद है। अब वलद नकिरा है, राइट, समझ रहे हैं सब। लेकिन अगर इसको हम मारिफा बनाए तो अल वलद कर सकते हैं, बन जाता। लेकिन अल की जरूरत नहीं है वहां पर, और हमें इसको बुलाना या पुकारना है। हमने कहा या वलद, मतलब ए लड़के। जैसे ही या वलद कहा, तो ये अब वलद लड़का जो है, ये अब भीड़ में आम नहीं हो गया, अब ये खास हो गया, मार्फा। ये मारिफा हो गया। पहले क्या था, नकिरा। या लगाने से ये क्या हो गया, मारिफा हो गया। ठीक है। अच्छा, इसकी एक एग्जाम्पल कुरान करीम में बहुत मशहूर है, वो देख ले। वो वाक़या आपको याद होगा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने जो आग का इंतज़ाम किया और फिर उसमें वो डाल दिया, और आ, अल्लाह ताला ने उस आग को अपने हुक्म से गुले गुलजार बना दिया। जो भी पूरी स्टोरी आपने पढ़ी हुई की होगी, तो उसमें वहाँ पर क्या होता है, अल्फाज ये हैं कुरान करीम के कि या नारू, नारू। ठीक है। अब इसके या लगने से क्या फर्क पड़ता है इसमें पे, ये मैं अभी आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। असल लफ्ज था नारुन, लेकिन अब नहीं जी चाह रहा है कि हम ऐसे ही भाग जाएं यहाँ से। तो नारुन तनवीन थी। ये तनवीन वाला केस अभी आप आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह इराब में। तो जैसे ही इस पे या लगा तो वो हट गई। चले, ये बाद में डिटेल आएगी इंशाल्लाह। अभी फिलहाल इतना जाने। या नारू, ए आग। आग से क्या कहा अल्लाह ताला ने, कूनी। कूनी यानी तू हो जा, बर्दन ठंडी, व और सलामन सलामती वाली। ठीक है, अला इब्राहीम, किस पर, इब्राहीम पर। ठीक है। तो या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। तो अब यहाँ पर ये जो नार लफ्ज है, देखिए इस नार को गौर से देखिए। इस नार पे कोई अलिफ्लाम नहीं है। ये नार जो है, कोई इसमें अलम नहीं है। ठीक, ये नार यानी कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। जनरल आग के लिए लफ्ज अरबी जबान में आग का नाम है नार। ठीक है, तो आग को नार कहते हैं, कोई मखसूस नहीं थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको या करके मुखातब किया, तो ये नार लफ्ज जो है अब ये मारिफा बन गया। पहले क्या था, नकिरा। जैसे ये वलद नकिरा था और बन गया मारिफा। तो आपको ओवरऑल टोटल कितनी किस्में हैं, 7। 7 में से आपने 6 बहुत अच्छी तरह से एक हद तक समझ ली। छठी को मैं क्यों छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये 7 की 7 जो किस्में हैं, ये सब की सब मुफरद से इनका ताल्लुक है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मुफरद से। और मुफरद क्या होता है, मुफरद सिंगल लेटर को बोलते हैं, सिंगल वर्ड को बोलते हैं। एक अकेला तन्हा लफ्ज मुफरद कहलाता है। ठीक। और मुफरद
के बाद जब मुरक्कब आता है ना, ये है वैसे नीचे वाला, तो यहाँ पर अब ये मुरक्कब हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा मुदाफ इलल मारिफा, इसका नाम लिख लें। ये आगे इंशाल्लाह आप जब मुरक्कबात पढ़ेंगे तो वहां पर इसको आपको पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। क्या नाम है इसका? मुदाफ इलल मारिफा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, ये आगे इंशाल्लाह डिस्कस किया जाएगा। अभी आज आपको ज्यादा ध्यान से किसको पढ़ना है? फिफ्थ किस्म को। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लें कि कोई भी इस्म इन सात के अलावा आठवीं कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जब वो मारिफा होगा। मारिफा की यही इतनी किस्में हैं, इनमें से कहीं पर अगर फिट होगा तब तो वो मारिफा होगा, अदरवाइज वो इस्म नकिरा होगा। और मारिफा नकिरा की अभी जरूरत कहाँ पड़ेगी? मतलब अभी तो सिर्फ आप पहचान रहे हैं इन कैरेक्टर्स को, इनका असल इस्तेमाल जब होगा, जब जुमले में आप इनको यूज करेंगे, किसी मुरक्कब में इनको यूज करेंगे, तो वहां पर पता चलेगा अच्छा मारिफा और नकिरा होना कितनी बड़ी बात होती है। ठीक, तो आगे देखिए, ये इतनी बात क्लियर होगी। अब हम लोग अलिफ लाम के ताल्लुक से कुछ इसके रूल्स पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे, इसके बारे में जान लें। बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले ये जो अल है, अल, असल में ये अल अलिफ लाम नहीं है, ये हमजा लाम है, क्योंकि ये आपको बताया था मैंने, जब स्टैंडिंग लाइन हो तो ये अलिफ है, जब इस पर कोई हरकत लग जाए या अलामत सुकून आ जाए तो फिर ये हमजा है। ये बात ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी है। अब ये अल, इस अल में बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये लाम का नाम क्या है और इस आ का नाम क्या है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आगे आपको बहुत से लाम मिलने वाले हैं। अब पूरे कोर्स में कई लाम मिलेंगे, तो उनका नामकरण जरूरी है, मतलब उनको नाम रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो आपको अलिफ कह लीजिए हमजा है, तो ये हमजा, इस हमजा का नाम है हमजतुल वस्ल। ठीक है, एक बात इसको ध्यान से पढ़िएगा, हमजतुल वस्ल, हमजतुल वस्ल। अच्छा, और इस लाम को कहेंगे लाम तारीफ। अब ये लाम तारीफ में मीम में जो जेर है ना, वो क्या है? उर्दू में इजाफत इसे कहते हैं, लाम तारीफ। लाम तारीफ नहीं पढ़ेंगे, हैं दो अल्फाज, लेकिन लाम तारीफ। अच्छा, यानी अब आपको लाम की और भी किस्में मिलेंगी, तब उसका नाम बताया जाएगा। अब कैसे इसको हमजतुल वस्ल क्यों कहते हैं, सवाल पैदा है। ठीक है, इसका क्या रोल है? ये दो हरूफ हैं, लेकिन दोनों हरूफ मिल करके आपस में अल बन गए, और फिर इनका ये किसी इसम में जुड़ेंगे, अटैच होंगे प्रीफिक्स के तौर पर। ठीक, जब जुड़ेंगे तो ये आगे पीछे से मिला के पढ़े भी जाएंगे, दूसरा लफ्ज भी इनमें मिलेगा। ये सारी कहानी आएगी और ये समझना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर जब हम कुरान करीम का आगाज़ करते हैं, तिलावत करते हैं, सूरतुल बकरा पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलिफ लाम मीम, फिर आगे क्या है? जालिकल किताबु। तो जालिकल किताबु कैसे बना? पहले लफ्ज है किताब, ठीक है, लफ्ज एक है किताब, और ये लफ्ज जो किताब है, देखिए ये लफ्ज जो किताब है, इस किताब को आपको उस कंस्ट्रक्शन में नकिरा बनाकर नहीं बल्कि मारिफा बनाकर इस्तेमाल करनी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसके पहले क्या लगाया? अल। जब इन दोनों को मिलाया तो ये क्या बन गए? इस तरह से लिखा इनको हमने किताब, और ये अलिफ भी लिखा हुआ मिलेगा, और मैंने आपको बताया कि ये खड़ी जबर भी आपको मिली हुई मिल जाएगी, तो घबराएंगे नहीं। ठीक है, तो किताब, अल किताबु। ठीक है, अल किताबु। अच्छा, आप वहां पढ़ते हैं, अब इसी अल किताबु के पहले क्या लगाना है? मसलन ध्यान से देखिएगा, अल किताब से पहले आपको लगाना है जालिका, इसमें अटैच करना, जालिका मिला के लिखना है। जब इसमें जालिका मिलाया हमने, तो ये जालिका, अब आप पढ़ रहे हैं, तिलावत करते हैं, तो आप में से कौन कहता है कि जालिका अल किताबु? नहीं कहता कोई। है ये जालिका अल किताबु। ये जालिका का काफ जो है डायरेक्ट किस में मिल गया? लाम में मिल गया, और ये बीच में ये बेचारा ऐसे ही लिखा रह गया। ठीक,
अब ये कहानी आप समझ गए कि असल में हमजतुल वस्ल वो हमजा है जो पीछे से मिलाकर पढ़ने की सूरत में लिखा रह जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। पढ़ा नहीं जाता मतलब प्रोनाउंस नहीं किया जाता। ठीक है। तो ये इसकी कहानी है। समझ रहे हैं? तो ये इसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, प्रोनाउंस नहीं करेंगे इसको, किसको, जब हम ये हमजा को देखेंगे। ठीक। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? इसीलिए इसका नाम पड़ रहा है हमजतुल वस्ल। ठीक। जिस जो क्या हो गया, जब हम इसको पीछे से मिलाकर पढ़ रहे हैं तो फिर ये आपकी अपनी जबान में ये साइलेंट है। अब हमसे कोई पूछे साहब ये फिर लिखा ही क्यों जाता है जब पढ़ा नहीं जाना है इसको, तो इसके लिए हम वही जवाब देंगे कि फिर कभी अंग्रेजों से पूछिए कि भाई नाइफ में जब के पढ़ना ही नहीं था तो फिर इसके लिख के ही क्यों लिखते ही क्यों है? नॉलेज का के हटाई क्यों नहीं देते हमेशा के लिए? ठीक है। साइकोलॉजी का पी क्यों नहीं हटा देते? तो आप कहेंगे नहीं साहब ये स्पेलिंग है। तो ठीक है, यहाँ तो रूल आप पढ़ रहे हैं कि भाई जालिकल किताबू, आपको रवानी के साथ पढ़ना है। और जब रवा पढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, बीच में पॉज नहीं लेंगे, तो ये काफ जालिका का जो है आखिरी हर्फ वो लाम में मिलेगा डायरेक्ट। ठीक है। तो ये बन गया अल किताब। बात क्लियर हो गई? मिसाल के तौर पर आप देखते हैं लिखा होता है अल हक, अल हक, अल हक। ठीक है। तो अब लफ्ज है एक अल हक, अल हक। ठीक है। अब अल्लाह सुब्हानहू ताला कहता है क्योंकि हक कौन है? अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला खुद के लिए कहता है कि अना, ठीक है, अना अल हक, मैं ही हक हूँ, मैं हूँ हक। तो अब जब अना मिलेगा तो ये नून डायरेक्ट किसमें मिल गया? लाम में। और ये क्रॉस हो गया, ये हमजतुल वस्ल लिखा रह गया, पढ़ा नहीं गया, ये हो गया अनल हक। आपने अक्सर सुना होगा, ये बहुत डिस्कशन होता है इस पर, अनल हक। तो अनल हक जो है वो क्या है? मैं ही हक हूँ, मैं हूँ हक हूँ। तो जो सत्य है, इकलौता सत्य, वो खुदा है, और वही अनल हक। तो बहरहाल ये बात आपको क्लियर हो गई कि हमजतुल वस्ल है क्या। अगर हमजतुल वस्ल समझ में आ गया तो अब लामे तारीफ की कहानी भी जान लीजिए कि ये लामे तारीफ क्या होता है। और एक बात तो है, लामे तारीफ हमजा लाम वाला लाम है। और दूसरी बात ये कि ये जो लामे तारीफ है आपका, ये भी कभी इसे पढ़ते हैं और कभी इसे नहीं पढ़ते। ठीक। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने दो अल्फाज लिख रहा हूं। एक लिखा मैंने मदरसा, मदरसा आप जानते हैं, मदरसा। एक लिखा मैंने सूक। ठीक है। सूक कहते हैं बाजार को अरबी जबान में। ठीक है। अब इन दोनों में ही आपने अलिफ लाम दाखिल किया, यहाँ लिखा अल मदरसा और यहाँ लिखा अस्सूक। अब एक सवाल पैदा हो गया। ठीक है। क्या सवाल पैदा हो गया कि साहब गौर करें थोड़ा सा कि यहाँ पर हमने कहा अल मदरसा, यहाँ पर लाम साफ साफ दिख रहा है कि मैंने पढ़ा। ठीक है। और यहाँ का अस्सूक, यहाँ पर लाम बेचारा नहीं पढ़ा जा रहा है, और वो हमजा जो है वो डायरेक्ट किस में मिल रहा है? सीन में मिल रहा है। ये क्या सवाल, ये क्या बात हुई कि कभी आप लाम को प्रोनाउंस करते हैं और कभी आप इसको नहीं अदा करते, कभी ये साइलेंट होता है। इसको, इसका मैकेनिज्म भी समझ लीजिए, और यही होता है। ठीक। जैसे आपने सुना होगा सूरतुल शम्स, सूरतुल लैल। अब सूरतुल शम्स, उसमें असल में वो क्या है? शम्स का मतलब होता है सूरज, शम्स। ठीक है। शम्स में आपने अलिफ लाम दाखिल किया, मान लीजिए। अब ये होना तो चाहिए था अल शम्स, लेकिन अल शम्स नहीं होता, बल्कि लाम नहीं पढ़ा जाता, और ये जो अगला हर्फ होता है उसके बाद वाला वो क्या हो जाता है? मुशद्दद हो जाता है, और ये हो गया अशम्स। इसी तरह लैल, वहां पढ़ रहे हैं अल लैल, पढ़ रहे हैं वहां पर अल कमर।
वहां लाम पढ़ रहे हैं। ठीक है। काफिर अल काफिर, मुनाफिक अल मुनाफिक, मुमिन अल मुमिन, मुस्लिम अल मुस्लिम। ठीक है। ये क्या चक्कर है? इसको कैसे तय करेंगे कि कहाँ पढ़ें और कहाँ ना पढ़ें? तो इस एतबार से बहुत अहम बात आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से उसको समझिएगा कि इसके लिए कुछ एक रूल है। वो रूल ये है कि अरबी ज़बान में कुछ हरूफ जो हैं, जो आपको 28 हरूफ बताए गए थे, तो उन 28 हरूफ में से कुछ हरूफ जो हैं वो, उनसे जब आपका कोई लफ्ज स्टार्ट होगा इसमें, ठीक है, तो आप लाम को प्रोनाउंस करेंगे। और कुछ ऐसे हैं कि उनसे जब शुरू होगा कोई इस्म तो नहीं प्रोनाउंस करेंगे। तो इसके लिए हम सब तो चकरा जाएंगे कि कहाँ कहाँ ये रूल गौर करेंगे। जो ग्रामर के जानकार थे, जिन्होंने रूल्स वगैरह मुरतब किए, उन्होंने हम लोगों को एक आसानी के लिए एक जुमला बता दिया। कहा देखो ये जुमला याद कर लो, और अगर इसको तुम याद कर लोगे तो फिर तुम्हें ये मसला नहीं होगा कि कहाँ पर हम लाम को पढ़ें और कहाँ ना लाम को पढ़ें। वो जुमला है, हक का खौफ, अजब, गम है। अब इस जुमले में अगर आप गौर से देखें, है को जरा इस तरह लिख लें, इस तरह। ये उर्दू का जुमला है। अब इसमें इस तरह से देखें कि कितने इसमें लेटर्स हैं, हरूफ। थोड़ा गौर करें। देखिए, हा, ये एक हो गया, कौफ दो, काफ तीन, फिर एक अलिफ है चार। इसी तरह आप इनको शुमार कर लें, ये कितने हैं, आठ, फिर नौ, देन 10, 11, 12, और आपको ये मिलेंगे 14 ओवरऑल। ठीक है। तो ये 14 हरूफ हैं, और आपको पता है कि हमारी जो अरबिक अल्फ़ाबेट है उनमें कितने हरूफ हैं, 28। तो 28 में से 14 आपके जो हो गए वो क्या हो गए, यहाँ लिखे हुए हैं। उन्होंने ये बताया कि देखो, इनसे अगर कोई, यानी इस जुमले में आए हुए हुरूफ से अगर आपका कोई लफ्ज स्टार्ट होता है, मतलब मसलन मैं आपके सामने लिखता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हक की बात हुई, चूंकि अल हक, लेकिन उसी हा से हम कहते हैं हकीम या हाकिम। ठीक है, हकीम। ठीक है। कौफ से मिसाल के तौर पर अब शुरू होता है कादिर या कदीर। ठीक है, दोनों ही अल्फाज ठीक है, कादिर या कदीर। ठीक। अच्छा, इसी तरीके से काफ से सूरतुल कौसर। ठीक। तो कौसर। अब इनमें जब आप क्या कर रहे हैं, अलिफ लाम दाखिल कर रहे हैं, हमजा लाम। ठीक है। मसलन अल हकीम, अल कदीर, यहां पर दे देखिए अल कौसर, कौसर। तो अब आप गौर करें, सब में आप लाम को पढ़ रहे हैं। यहाँ भी लाम को आप पढ़ रहे हैं, यहाँ भी लाम को आप पढ़ रहे हैं, यहाँ भी लाम को आप पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर काफ के बाद क्या आया था, अलिफ। अलिफ से स्टार्ट होने वाला लफ्ज जो है अव्वल है, अव्वल। ठीक है। आप इसके पहले अलिफ लाम दाखिल कर दीजिए, अब हो गया अल अव्वल। कुरान करीम में वो अल्फाज याद करिए, हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। ठीक है। तो अब यहाँ पर अल अव्वल, तो इतना समझने के लिए काफ़ी है। देखिए, शुरू के चार आपको मैंने, हा, काफ, काफ, अलिफ, इनसे देखिए सब एक एक लफ्ज लिया, और सब में आप देख रहे हैं गौर से कि आप लाम को पढ़ रहे हैं, लाम की अदायगी हो रही है। अब इस जुमले में आए हुए तमाम अल्फाज के अलावा, तमाम हरूफ के अलावा जो हरूफ हैं, उनसे अगर आपका जुमला स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ लफ्ज स्टार्ट हो जाए, तो वहां पर आप लाम को नहीं पढ़ेंगे। मसलन आप इनके मुकाबले में ता, सा, ठीक है, इसके बाद दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन। ठीक है। इसी तरह सौद और दौद भी है।
तो, ज़ा, लाम और नून। अब इनको भी आप काउंट कर लीजिए, ये भी 14 ही निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ये भी। ठीक। अब ये जो दो किस्में हो गई, जो 28 हरूफ पड़े थे उनकी अब दो किस्में हो गई, और इन दो किस्मों को नाम दे दिया गया। इनको कहा जाता है, ये है सन लेटर्स, या इनको हम किसी कभी कभी आप इनको सोलर लेटर्स भी कहते हैं, सोलर लेटर्स। ठीक है। और नीचे वाले जो हैं वो सब के सब कहलाते हैं मून लेटर्स। अब ये किस एतबार से मून लेटर्स, या इनको हम लूनर लेटर्स भी कहते हैं। ठीक, ये किस एतबार से, इसको समझ लीजिए। जैसे आप इसका इतलाक क्या है, किस रूल के तहत इनको नाम दिया गया, ठीक है, वो देख लें ध्यान से। कि तमाम के तमाम जितने भी हुरूफ हैं, उन हुरूफ को दो तरह से डिवाइड कर दिया, इस एतबार से कि एक जगह आप लाम को पढ़ेंगे, एक जगह आप लाम को नहीं पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर कमर, कमर का मतलब होता है चांद, ठीक है। और एक दूसरा इस्म है, उसका मतलब है सूरज, शम्स। शम्स, शम्स का मतलब सूरज। अब आपने दोनों में अलिफ लाम दाखिल किया, जरूरत पड़ गई आपको, यहाँ पर अलिफ लाम दाखिल किया तो लाम अल कमर पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर आपने लाम दाखिल किया तो यहाँ पर अब लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, बल्कि लाम नहीं पढ़ा गया, और शीन जो है वो मुशद्दद हो गया। ठीक है, उस पर तशदीद लग गई, उसको दो बार पढ़ा, और इस तरह से अशम्स, अशम्स। यानी आप इस कमर का मतलब होता है मून, ये हो गए मून लेटर्स। ठीक, और ये हो गया सन लेटर्स। यहां पर आपने लाम को पढ़ा और यहां पर आपने लाम को नहीं पढ़ा। बस इतनी सी बात जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी थी। इस रूल को अगर आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, जहन में अच्छी तरह से इस रूल को बैठा लेंगे, तो फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी कि कहाँ पर हम लाम को पढ़ें और कहाँ लाम की अदायगी ना करें। ठीक। तो ये हम लोग जो अल पढ़ रहे हैं ना, तो अल को हम लोग दो एतबार से पढ़ रहे हैं। कैसे? एक तो हम लोग अल के जाहिर के एतबार से पढ़ रहे हैं, और एक अल के बातिन के एतबार से पढ़ रहे हैं। मतलब जाहिर ये कि जाहिरी तौर पर ये क्या करता है, इसका हमजा कभी पीछे से जब मिलाकर पढ़ेंगे तो साइलेंट रहता है हमेशा, पीछे से मिला के पढ़ने पर। ठीक है। अच्छा, लाम के बारे में ये हुआ कि लाम कभी साइलेंट होता है और कभी पढ़ा जाता है, एक्टिव रहता है। ठीक है। चले, एक तो ये बात हो गई, और ये आपको तमाम हुरूफ भी समझ में आ गए। आप और अल्फाज देखना चाहें, मिसाल के तौर पर ता, ता से लफ्ज होता है तौबा। ठीक है, सूरतुत तौबा। ठीक है। इसी तरह सा, साबित, असाबित। ठीक है। इसी तरह सीन, सीन। ठीक है। तो सीन से कोई लफ्ज होगा, जब उसमें हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो क्या होगा, वो आपका लाम जो है वो नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है। नूर, कुरान करीम की एक बहुत मशहूर सूरत है नूर, सूरह नूर। ठीक, आप उसमें अलिफ लाम दाखिल करें तो ये हो जाएगा अल नूर, नहीं होगा, क्या होगा, अन नूर, अन नूर, अन नूर। ठीक। तो ये, अब आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से मिल गया, समझ में आ गई होगी बात। ठीक। तो ये जो इनके अलावा हक का खौफ अजब गम है, इनके अलावा जो भी हुरूफ हैं वो सब के सब क्या हैं, सन। और सन मीन्स अशम्स, अशम्स मीन्स लाम इज साइलेंट। एक बात मैंने कहा ना, हमजा लाम के हम दो तरह से पढ़ रहे हैं, एक उसका जाहिर और एक बातिन। अब उसके बातिनी तौर पर उसको थोड़ा निगाह डाल लें कि कब कब हम क्या मीनिंग लेते हैं। जब मसलन हम अलिफ लाम दाखिल कर देते हैं किसी इसम पर, तो उसकी क्या मीनिंग निकलती है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लें। मिसाल के तौर पर आपके पास लफ्ज है मस्जिद। ठीक। इसी तरह इंसान। ठीक। आपने क्या किया, लिखा अल मस्जिद,
इसी तरह आपने लिखा अल इंसान, ठीक। या फिर एक और इस्म ले ले, आपने लिखा बकरा, बकरा कहते हैं गाय को, और आपने उसमें अलिफ लाम दाखिल करके उसको इस तरह से बना लिया अल बकरा, ठीक। अब ये अल, अल और ये अल, इनके लगने से क्या मीनिंग पे फर्क पड़ा, मतलब हम इसके ट्रांसलेशन में आखिर क्या अब शामिल करें। ये मस्जिद और ये अल मस्जिद, दोनों में क्या डिफरेंस है। आपने इससे पहले इंग्लिश में जरूर आर्टिकल्स पढ़े होंगे, ठीक है। आर्टिकल्स में ए एन और दा पढ़ा होगा, दी जिसको बोल देते हैं। तो ये अलिफ लाम बमाना दा के हैं। जो काम इंग्लिश में दा का है, वो अरबी में अलिफ लाम का काम है, हमजा लाम का काम वही है, ठीक है। यानी आप सीधे से ये कह सकते हैं कि द मॉस्क, द मस्जिद, अल इंसान, मतलब अब क्या हो गया, क्या मतलब हुआ। अल बकरा, बकरा मीन्स गाय, ठीक है। तो गाय जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है भाई आकाऊ, एक गाय, या फिर दाकाऊ। अब दोनों का फर्क समझ लें बहुत अच्छी तरह से। जब हम ए लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है, और दा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। कोई बता सकता है आप में से। एक मिनट, जी बताइए। अखाऊ और दाकाऊ में क्या डिफरेंस है। देखिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, कि जब हम कहते हैं आकाऊ, तो इसका मतलब होता है एक, एक के साथ साथ कोई का भी मफहूम होता है। यानी अरबी जबान में जब हम क्या करते हैं, अलिफ लाम नहीं लगाते, तो इसका मतलब होता है, यानी इस बकरा का मतलब ये है कि एक या कोई गाय, एनी काउ, ठीक है। लेकिन अच्छा, म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, एक सेकंड, एक मिनट, अब देखिए हो रहा है अनम्यूट, जी। ठीक, बताइए क्या कहना द चाह। बेसिकली पर्टिकुलर के लिए यूज करते हैं। जी ए जो है वो पर्टिकुलर नहीं होता। हाँ, यानी अब हम जैसे ही दा कहते हैं तो ये कोई स्पेसिफिक और ये पर्टिकुलर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, यानी आपने अल बकरा कहा, तो इसका मतलब हो गया कोई मखसूस गाय की बात हो रही है, एक बात। दूसरी एक बात जो अक्सर हमारे जहनों से ओझल होती है, और वो क्या होती है, मखसूस के साथ साथ पूरी जिन्स की बात हो रही है। अब यहाँ जिन्स से मुराद क्या है, कि इनकी पूरी स्पेशीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरी इनकी हम प्रजाति की बात कर रहे हैं, यानी हम स्पेसिफिक होने के साथ साथ हम पूरी स्पेशीज की बात कर रहे हैं। ये दो मीनिंग होती है। जैसे कुरान करीम में जब कहा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि इन्नल इंसाना लफी खुसरिन, क्या मतलब हुआ। आगे शुरू में कसम खाई है और फरमाया वल अस्र, वल अस्र, वल अस्री, यानी जमाना गवाह है, जमाने की कसम, इन्नल इंसाना यकीनन। अब यहाँ इंसान का मतलब क्या करेंगे, क्या ये पीछे वाला मखसूस मुराद लेंगे, कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंसान की बात हो रही है, नहीं। यहाँ पर मीनिंग है तमाम इंसान। तमाम इंसान मीन्स इंसान की पूरी स्पेशीज, पूरी उनकी मानव जाति, पूरी, ठीक है। तमाम इंसान क्या है, यकीनन खसारे में हैं, घाटे में हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। फिर इस्तिस्ना बता दिया आगे कि एग्जेम्प्टेड लोग कौन है, एक्सेप्ट दोज, कौन, इन इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किए, व तवासौ बिल हक़, और जिन्होंने हक़ की वसीयत करी, तलकीन करी, व तवासौ बिस सब्र, और जो उस हक़ की वसीयत और तलकीन के नतीजे में जो मसाइब और जो परेशानियां और जो मुसीबतें और जो चैलेंजेस आए, उनको उन्होंने सब्र के साथ क्या किया, बर्दाश्त किया, और उस पर कायम रहे, इस्तकामत के साथ डटे रहे। तो ये है पूरी बात, असल में यहाँ पर तमाम इंसानों की बात हो रही है, ठीक। तो यानी जब हम कहते हैं अल बकरा, तो इसके दो मीनिंग होती हैं। एक तो ये
कि कोई मखसूस मखसूस गाय या फिर पूरी गाय की तमाम गायें। जब बच्चे ऐसे लिखते हैं ना कि ये नहीं लिखते आ काउ गिव्स मिल्क, लिखते हैं द काउ गिव्स अस मिल्क, तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई एक गांव गांव की बात नहीं कर रहे हैं, वो तमाम गायों की बात कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी कि जब हम अलिफ लाम लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा और नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा। यानी जब भी कभी किसी पर्टिकुलर इस्म के साथ आप अलिफ लाम नहीं लगा होगा, यानी नकिरा होगा, तो नकिरा के केस में आप जो तर्जुमा करेंगे उसमें आप ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, क्या, एक, कोई या कुछ। अब वो कुछ मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि मसलन ये भी हो सकता है अल कलम, अल कलम एक या कोई कलम, ठीक है। और फिर अगर वो कलम की जमा आ जाए और ऐसे लिखा हो अल अकलाम, ठीक है। अब ये क्या हो गए, कुछ नहीं रहे। यानी अब ये मिसाल के तौर पर जब हमने अल या लगा दिया तो अब यहाँ पर एक या कोई या कुछ का तर्जुमा नहीं होगा, ये तो मारिफा हो गए, ठीक है। इनके मुकाबले में अगर ऐसे लिखा हो, कलम लिखा हो या अकलाम लिखा हो, मैंने उल्टा बोल दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये तर्जुमे में ये शामिल करेंगे, एक, कोई या कुछ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी, ताकि ये अलिफ लाम वाला कॉन्सेप्ट आपका साथ ही साथ क्लियर हो जाए। हमजा लाम वाला इसे कहते क्या है, जिस इस्म पर लगा होता है उस इस्म को हम मुअर्रफ बिल्लाम इस्म बोलते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है, ये स्पेसिफिक करता है। और आपने पूरी टोटल ओवरऑल 7 किस्में होती हैं मारिफा की, जिसमें में से आपने 6 अच्छी तरह पढ़ ली हैं, एक को हिकमतन नहीं पढ़ा है, वो आगे आएगी इंशाल्लाह, लेकिन वो भी बता दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी ओवरऑल 6 किस्में अच्छी तरह क्लियर हो गई। इनके अलावा कोई भी इसम क्या होगा, वो नकिरा ही ट्रीट किया जाएगा। मसलन अभी इसी सूरतुल असर को ही ले लें, तो यहाँ पर देखिए एक है अल असर, ये भी एक इसम है, अल इंसान ये भी एक इसम है, और खुसरिन ये भी एक इसम है। इन दोनों अस्मा में ये देखिए मारिफा, ये मारिफा, और ये लास्ट में हम इसे क्या कह रहे हैं, नकिरा। क्यों, क्योंकि ये मारिफा की उन अकसाम में कहीं पर ये फिट नहीं बैठता। यहीं से आपको एक और अहम बात बताते चले कि जब कभी किसी इस्म पर हम अलिफ लाम दाखिल करते हैं तो फिर वहां पर तनवीन नहीं आती, याद रखिएगा। यानी तनवीन मीन्स डबल हरकत, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, कांट को एग्जिस्ट, ठीक, ये याद रखिएगा। ये एक साथ नहीं रह सकते कि हम तनवीन भी लगाएं और ये भी बोले। आगे इंशाल्लाह इस पर बात आएगी तफसील से। तनवीन होती क्या है, दो जबर, दो जेर या फिर दो पेश, ठीक, इसको हम तनवीन कहते हैं, डबल हरकत को। तो अब आपसे पूछे इस्म की पहचान, तो इस्म की दो बड़ी पहचान है। एक ये, एक आप अलिफ लाम लगा मिल जाए तो आप डिक्लेयर कर दें कि इस्म है। दूसरा ये कि तनवीन लगी मिल जाए तो आप डिक्लेयर कर दें कि ये इस्म है। तीसरा ये कि गोलता एंड में आ जाए तो आप डिक्लेयर कर दें कि ये भी इसमें। और चौथे ये कि शायद वो भी आप पढ़ चुके, आत वाली साउंड मिल जाए तो वो भी आप इसमें डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। जैसे सालिहात, आबिदात, कानितात, ठीक है, मुस्लिमात, मोमिनात, आत साउंड। तो ये कुछ इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि इसम कब कब कैसे कैसे होगा। तो उम्मीद है समझ में आई होंगी चीज़ें और क्लियर हुई होंगी। बाकी इंशाल्लाह आगे आप जब एराब पढ़ेंगे, बस एक और चैप्टर आप पढ़ेंगे, उसके बाद शायद एक और बात आएगी और उसके बाद फिर आपका ये मुरक्कबात स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसको रिवाइज करते रहें, अल्लाह ताला से मदद मांगते रहें। और ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसान भाई, मारूफ सिक्स्थ वाला पॉइंट का नाम बता दो। एक सेकंड, एक सेकंड, वो मुदाफ इलल मारिफा, मुदाफ इलल मारिफा, ठीक है। जी।
और वो इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे मुरक्कबात में, जब हम मुरक्कबे इजाफी पढ़ेंगे, मुरक्कबात की 4-5 किस्में होती हैं, वो इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे उसमें एक आएगा मुरक्कबे इजाफी, वहां पे आपको बता देंगे इंशाल्लाह। ठीक। जी। ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।